अल्लाह। साहब, ये जनाजा नहीं हो सकता। भाईजान कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सामने मैयत पड़ी है, तुम हमें जनाजा पढ़ने से क्यों रोक रहे हो? कारी साहब रुक जाएं, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मैं ऐसे इस मैयत का जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा। भाईजान क्या बात है, जल्दी बताओ, जनाजे का टाइम गुजरा जा रहा है। भाईजान क्या बात है, पहले मेरे वालिद साहब का जनाजा पढ़ने दे, जो भी बात हुई आप बाद में कर लेना। अच्छा, तो इस मैयत के वारिस तुम हो। पहले मुझे ये बताओ, ये सिग्नेचर तुम्हारे अबू के हैं? भाईजान ये सिग्नेचर तो मेरे वालिद साहब के थे, लेकिन आप ये बताएं आप क्यों रोक रहे हैं? जनाजे का टाइम हो गया, जो भी बात हुई आप बाद में कर लेना हमसे। हाँ तो कंफर्म हो गया कि ये आपके वालिद के सिग्नेचर हैं। बात ये है कि मैंने तुम्हारे वालिद से 50 लाख रुपया कर्जा वसूल करना है। अब ये कर्जा नहीं मिलता तो मैं इस मैयत का जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा, और ये रहा उसका सबूत। 50 लाख कहाँ से दूं मैं इतने पैसे आपको? भाईजान पहले आप देखें ये जगह कौन सी है। आप ऐसे करें, पैसों का लेन देन बाद में कर लेंगे, पहले हमें जनाजा पढ़ने दें। कारी साहब, ऐसे मुसलमान में मुझे सब चीजों का पता है कि ऐसी जगह पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कारी साहब इससे अच्छा मौका तो मुझे नहीं मिलेगा। अगर आपने जनाजा पढ़ लिया तो मुझे तो मेरी रकम वसूल नहीं होगी। कारी साहब, अगर छोटी मोटी रकम होती तो मैं माफ कर देता, पूरा 50 लाख रुपया है, मैं कैसे छोड़ दूं? कारी साहब ये मामला जल्दी हल करें और जनाजा बढ़ाएं, हमने अपने काम करने हैं जाकर। अदनान भाई, इस मैयत के वारिस आप हो, आप ऐसे करो जल्दी से अपना जो भी मामला है ना वो खत्म करो, ताकि हम जनाजा टाइम से पढ़ सके। मैं कहाँ से दूं इतने पैसे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। भाईजान कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतनी जायदाद छोड़ी है, तो इसका हक बनता है और इसे दो और मामला खत्म करें। ओ भाई, मेरे बाप ने जायदाद मेरे लिए छोड़ी है, ना के लोगों के लिए। मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं अपने बाप की जायदाद में से इसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये भाई सबूत भी साथ लेके आए हैं, जब तक आप इसका कर्जा नहीं दोगे ये जनाजा भी नहीं हो सकता। साहब अगर कोई जनाजा पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता ना सही, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा इसे। और भाई हम सबको क्यों तंग कर रहे हो? अगर मामला नहीं हल करना तो हम जा रहे हैं। ओके भाईजान, जी जनाजा पढ़ने में ये ले पैसों का इंतजाम हो गया। वो इसमें तो जेवर है, किसका जेवर उठा के लेके आ गए हो? और बच्चे तुम हो कौन? अंकल जी ये जो मैयत है ना, उसकी बेटी का जेवर है, उसी ने मुझे भेजा ताकि मेरे वालिद का जनाजा पढ़ा जा सके। भाईजान आपको आपका कर्जा मिल गया है, अभी हमें जनाजा पढ़ने दें। भाई साहब रुके जरा, असल बात तो भी रहती है। ओ भाई तुम पागल हो, तुमको तुम्हारा कर्ज भी मिल गया, अब हमें जनाजा अदा करने दे, पहले ही बहुत टाइम हो गया है। और तुम तो रहने दो, हमें पता चल गया तुम अपने बाप के लिए क्या क्या कर सकते हो। कारी साहब असल बात ये है कि मैंने इसके बाप से 50 लाख लेना नहीं था, मैंने उसको देना था। उसने 10 साल पहले मुझे एक अमानत दी थी। कारी साहब इसके वालिद ने मुझे वसीयत की थी कि मेरे पैसे उसी बंदे को देने हैं जो इसका असल हकदार हुआ। साहब मैं सारी रात इसके बारे में सोच रहा और मुझे ये तरकीब सबसे अच्छी लगी। कारी साहब अब मुझे पता चल गया कि इन पैसों का असली हकदार कौन है। इन पैसों का असली हकदार ये नहीं बल्कि इस मैयत की वो बेटी है जिसने अपने बाप को रसवाई से बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी का सरमाया मेरे हाथ में थमा दिया। इन पैसों में मेरा भी तो हिस्सा बनता है, मैं भी तो इनका बेटा हूँ। अच्छा, जब पैसे देने की बारी थी तो तुमने जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया, और अब पैसे लेने की बारी आ रही है तो तुम अब वारिस बन रहे हो। ये सही कह रहे हैं, इन पैसों का असल हकदार आपकी बहन है। कारी साहब ये अमानत अब आपके हवाले, ये अमानत आपने इस मैयत की बेटी तक पहुंचा देनी है। दोस्तों वाक़तन बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। अगर हमारा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। शुक्रिया।